नमस्ते मेरे छोटे से जीनियस। चलो भारत के इस रूल बुक संविधान को एक कहानी की तरह समझते हैं। हम एक एक शब्द को हिंदी में इतनी गहराई से समझेंगे कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने राज्यों को चलाने के लिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली बनाई है वो एक स्कूल की तरह है। इस सिस्टम में गवर्नर राज्यपाल राज्य का नॉमिनल हेड नाम मात्र का मुखिया होता है। नॉमिनल का मतलब है कि उनके पास कागजों पर तो बहुत सम्मान है पर असली फैसले वो अकेले नहीं लेते। आप इन्हें घर के दादाजी की तरह समझ सकते हैं जिनका नाम घर की नेम प्लेट पर सबसे ऊपर होता है। हर शादी के कार्ड पर उनका नाम होता है, लेकिन घर में राशन क्या आएगा या कौन सा नया सामान खरीदा जाएगा ये फैसले घर के मम्मी पापा लेते हैं। यहाँ मम्मी पापा का मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री परिषद, जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री करते हैं। यानी असली ताकत या रियल पावर्स मुख्यमंत्री और उनकी टीम के पास होती है। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। आपका टेक्स्ट कहता है कि गवर्नर राज्य का मुखिया हेड ऑफ द स्टेट है, जबकि चीफ मिनिस्टर सरकार का मुखिया हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। स्टेट का मतलब है हमारा पूरा इलाका और उसकी इज्जत, जिसे राज्यपाल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मतलब है वो मशीनरी जो सड़कें बनाती है, स्कूल चलाती है और बिजली देती है। इस मशीनरी को मुख्यमंत्री चलाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी पुरस्कार समारोह में जाते हैं तो मुख्य अतिथि जैसे राज्यपाल ट्रॉफी देते हैं, लेकिन वो ट्रॉफी किसने खरीदी, प्रोग्राम कैसे होगा और खाना क्या बनेगा, ये सब मैनेजमेंट जैसे मुख्यमंत्री तय करता है। राज्यपाल सिर्फ उस पर अपनी मुहर लगाते हैं। आपके टेक्स्ट की आखिरी लाइन बहुत ही मजेदार है। यह कहती है कि चीफ मिनिस्टर की पोजीशन वैसी ही है जैसे केंद्र में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की होती है। इसे एनालोगस समानांतर कहते हैं। जैसे पूरे भारत देश के लिए प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली कैप्टन है, वैसे ही एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री सबसे शक्तिशाली कैप्टन होते हैं। जो काम मोदी जी पूरे देश के लिए करते हैं वही काम योगी जी या ममता दीदी अपने अपने राज्यों के लिए करती हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। मुख्यमंत्री अपनी टीम मिनिस्टर्स चुनते हैं और राज्यपाल को बताते हैं, और राज्यपाल बस उन्हें अपॉइंट नियुक्त करने की रस्म पूरी करते हैं। इस पूरी बात का निचोड़ निष्कर्ष ये है कि हमारा संविधान ये पक्का करता है कि शक्ति किसी एक इंसान के हाथ में न रहे। राज्यपाल ये देखता है कि काम रूल बुक के हिसाब से हो रहा है या नहीं, और मुख्यमंत्री ये पक्का करते हैं कि जनता की भलाई के लिए काम तेजी से हो। मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने हुए लोगों का नेता होता है, इसलिए लोकतंत्र में उनके पास रियल पावर होती है। राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य के बीच एक पुल, ब्रिज की तरह भी काम करते हैं। अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो बस ये सोचें, राज्यपाल राज्य की इज्जत है और मुख्यमंत्री राज्य की ताकत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताऊं जहां राज्यपाल अपनी मर्जी चला सकते हैं, या आप मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया समझना चाहेंगे? This is your master cheat sheet for the state executive. It is designed to be factually dense, updated to 2026, and focused on exactly what you need for a top-tier performance. State Executive 2026 Crash Notes. Structure: Governor, Head of State, plus Chief Minister, Head of Government, plus Council of Ministers, plus Advocate General. Article 153. Mandatory to have a governor for each state. One person can be governor for 2+ states. Article 154. Executive power of the state is vested in the governor. Article 163. Council of Ministers, COM, with CM at head to aid and advise governor. Article 164. CM is appointed by governor. Other ministers appointed on CM's advice. Article 167. CM's duty to furnish all information to governor, the bridge article. Article 200. Governor's power to give assent, withhold assent, or reserve a bill for president. The 15% rule, strength of COM, including CM, cannot exceed 15% of total assembly seats. 91st Amendment. Latest SC ruling, 2025. Governor cannot keep bills pending indefinitely. Must return them as soon as possible, if not granting assent. No deemed assent. Bill doesn't automatically pass.
Dual role. Governor is a constitutional head, plus a link between union and state. CM eligibility. Must be a member of state legislature. If not, must get elected within 6 months. Discretionary powers. Governor can act without CM's advice during hung assembly, no clear winner, or when recommending president's rule. Article 356. Daily revision tricks and memory anchors. The mirror trick. Always compare the state to the center. President, left right arrow governor. Prime Minister, left right arrow chief minister. Attorney General, left right arrow advocate general. The 160s anchor. Remember the sequence. 163, the team, calm. 164, the leader, CM's appointment. 167, the talk, communication duty. The 35 rule. You need to be 35 years old to be the nominal boss, governor, but only 25 years old to be the real boss, CM if an MLA. Keyword association. Governor equals de jure, by law. Chief minister equals de facto, in fact/action. Best tips for exams. Don't say elected. In exams, never say the governor is elected. Use the word appointed by the president. Pleasure principle. Ministers hold office during the pleasure of the governor, but in reality, they stay as long as they have a majority in the House. UT exception. Remember, Delhi and Puducherry have CMs, but the governor is called Lieutenant Governor, LG, and has more powers than a normal state governor. Would you like me to create a 5-minute rapid-fire quiz based on this cheat sheet to test your memory? मेरे प्यारे दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हम इसे अब एकदम जीरो से शुरू करेंगे। मान लो हम एक नई दुनिया बना रहे हैं और हमें उसका एक कैप्टन चुनना है। मैं तुम्हें एक एक शब्द, एक एक लाइन और उसके पीछे की पूरी कहानी ऐसे समझाऊंगा कि तुम दूसरों को भी पढ़ा सकोगे। स्टेप 1, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दी अपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, हमारी देश की सबसे बड़ी कानून की किताब है। इसका एक पन्ना है जिसका नाम है आर्टिकल 164। किताब में क्या लिखा है? इसमें बस एक लाइन लिखी है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर राज्यपाल करेंगे। गहरी बात, द सीक्रेट। लेकिन इस किताब में यह नहीं लिखा कि गवर्नर किसे चुनेंगे। क्या वो सड़क पर चलते किसी भी इंसान को सीएम बना सकते हैं? नहीं। परंपरा, कन्वेंशन, यहां नियम से ज्यादा रिवाज काम आता है। रिवाज ये है कि जिस टीम पार्टी के पास सबसे ज्यादा लोग होंगे, गवर्नर उसी के लीडर को बुलाएंगे। उदाहरण, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, गवर्नर, क्लास मॉनिटर सीएम चुनते हैं, पर वो उसी को चुनते हैं जिसे क्लास के ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। स्टेप 2, बहुमत का खेल, द पावर ऑफ मेजॉरिटी। अब तुम पूछोगे किस पार्टी को गवर्नर चुनेंगे? यहां सारा खेल मेजॉरिटी का है। मेजॉरिटी का मतलब, मान लो आपके राज्य में कुल 100 सीटें हैं। जो पार्टी 50 से एक ज्यादा यानी 51 सीटें जीत लेगी उसे फुल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत कहते हैं। गवर्नर का काम, जब एक पार्टी जीत जाती है तो गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें उसी पार्टी के नेता को सीएम बनाना ही पड़ता है। अगर कोई ना जीते, हंग असेंबली, अगर किसी को 51 सीटें ना मिलें, तब गवर्नर अपनी बुद्धि, डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सी 2-3 पार्टियां मिलकर फोर्म कोalition सरकार बना सकती हैं। 1 महीने की मोहलत, गवर्नर नए सीएम से कहते हैं, मैंने तुम्हें चुन तो लिया, पर अब 1 महीने के अंदर सबके सामने साबित करो कि तुम्हारे पास 51 लोगों का साथ है। इसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। स्टेप 3, क्या कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है? द 6 मंथ रूल। यह हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। नियम, आमतौर पर सीएम बनने के लिए आपको चुनाव जीतना पड़ता है। खास छूट, लेकिन अगर कोई पार्टी चाहे कि उनका सबसे बुद्धिमान आदमी सीएम बने, भले ही उसने चुनाव ना लड़ा हो, तो भी वो सीएम बन सकता है। शर्त, गवर्नर उसे शपथ दिला देंगे, लेकिन उस इंसान के पास सिर्फ 6 महीने का समय होता है। इन 6 महीनों के अंदर उसे किसी न किसी सीट से चुनाव जीतकर मेंबर बनना ही होगा। अगर फेल हो गए, अगर 6 महीने खत्म हो गए और वो चुनाव नहीं जीता, तो उसे उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ेगा। उसकी कुर्सी छिन जाएगी। उदाहरण, जैसे किसी क्रिकेट टीम में किसी बाहरी खिलाड़ी को सीधा कैप्टन बना दिया जाए, पर उसे 6 महीने के अंदर टीम का पक्का मेंबर बनने के लिए एक ट्रायल मैच जीतना ही पड़ेगा। स्टेप 4, 2 घर, लेजिस्लेटिव असेंबली vs काउंसिल। तुम्हारे टेक्स्ट में लिखा है कि सीएम को 2 में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। असेंबली, विधानसभा,
यह बड़ा कमरा है जहां लोग सीधे वोट देकर नेता भेजते हैं। काउंसिल, विधान परिषद, ये छोटा कमरा है, सिर्फ कुछ राज्यों में होता है। यहां नेता सीधे जनता से नहीं बल्कि अलग तरीके से चुने जाते हैं। जरूरी बात, मुख्यमंत्री इन दोनों में से किसी भी कमरे का सदस्य हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसे जनता ने ही सीधे चुना हो। स्टेप 5, अचानक मौत और नया नेता, इमरजेंसी सिचुएशन। अगर किसी मुख्यमंत्री की अचानक मौत हो जाए तो क्या होगा? अगर उत्तराधिकारी सक्सेसर तैयार है, अगर पार्टी तुरंत कह दे कि हमारी तरफ से अब ये नया नेता है, तो गवर्नर को उन्हें ही सीएम बनाना होगा। अगर पार्टी में लड़ाई हो जाए, अगर पार्टी तय नहीं कर पा रही कि अगला कौन होगा, तब गवर्नर अपनी मर्जी, डिस्क्रेशनरी पावर से किसी को भी तब तक के लिए सीएम बना सकते हैं जब तक पार्टी अपना फैसला न कर ले। स्टेप 6, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी। दिल्ली और पुडुचेरी जैसी जगहें थोड़ी अलग होती हैं। असली मालिक कौन? यहां गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं। नियुक्ति, यहां के सीएम को गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट चुनते हैं। प्रसाद, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यहां के सीएम तब तक ही अपनी कुर्सी पर बैठते हैं जब तक राष्ट्रपति उनसे खुश हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, केंद्र सरकार की सलाह पर। सबसे बड़ा निचोड़, द फाइनल समरी। 1, गवर्नर नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 164। 2, मेजॉरिटी 50% जोड़ 1 वाले को ही मौका मिलता है। 3, बिना चुनाव लड़े भी 6 महीने के लिए सीएम बना जा सकता है। 4, सीएम विधानसभा या विधान परिषद कहीं से भी हो सकता है। 5, यूटी जैसे दिल्ली में गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट ही सर्वेसर्वा होते हैं। मेरे दोस्त, अब क्या तुम्हें इन सब में कोई भी छोटा सा भी शक है? अगर हां तो पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा। क्या तुम अब ये जानना चाहते हो कि मुख्यमंत्री के पास पावर क्या क्या होती हैं? मेरे नन्हे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम इसे अब तक के सबसे आसान और सबसे मजेदार तरीके से समझेंगे। सोचो कि तुम एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो और उस गेम में तुम्हें एक पूरे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान का कैप्टन बनना है। यहां स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी गई है। स्टेप 1, फॉर्म भरने की शर्तें, क्वालिफिकेशंस। जैसे स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने के लिए कुछ नियम होते हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर, सीएम बनने के लिए ये 3 बातें होनी चाहिए। 1, सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले वो इंसान पक्का हिंदुस्तानी होना चाहिए। विदेशी आदमी हमारे यहाँ का कैप्टन नहीं बन सकता। 2, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। राज्य को चलाने के लिए एक नेताओं का ग्रुप होता है। सीएम को उस ग्रुप का हिस्सा होना जरूरी है। मजेदार बात, द 6 मंथ रूल। मान लो कोई आदमी बहुत होशियार है, पर वो अभी उस नेताओं के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो भी उसे एक बार के लिए सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 मंथ्स के अंदर चुनाव जीतकर उस ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने में चुनाव नहीं जीत पाया तो उसे सॉरी बोलकर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 3, एज, उम्र। तारांकन, अगर वह लेजिस्लेटिव असेंबली जहां हम वोट देकर विधायक चुनते हैं से आता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ राज्यों में बड़ों की एक अलग सभा होती है, से आता है तो उम्र कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए। स्टेप 2, सबसे बड़ा वादा, ओथ और एफर्मेशन। जब कोई सीएम बनता है तो वो एक बहुत बड़ी पिंकी प्रॉमिस करता है। इसे गवर्नर, राज्यपाल के सामने करना होता है। इसमें 2 तरह के वादे होते हैं। ए, काम करने का वादा, ओथ ऑफ ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, वो वादा करता है कि वो देश की सबसे बड़ी कानून की किताब की बात मानेगा। यूनिटी, एकता, वो वादा करता है कि वो इंडिया को कभी टूटने नहीं देगा और उसे मजबूत रखेगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो वादा करता है कि वो अपना काम पूरी मेहनत से करेगा, आलस नहीं करेगा। फेयरनेस, बिना डर या पक्षपात, वो वादा करता है कि वो सबके साथ न्याय करेगा।
ऐसा नहीं कि जो उसे पसंद है उसकी मदद करे और जो नापसंद है उसे सजा दे। उसके लिए सब बराबर हैं। बी, चुप रहने का वादा, ओथ ऑफ सीक्रेसी। सीएम को बहुत सी टॉप सीक्रेट बातें पता होती हैं। वो कसम खाता है कि वो घर जाकर या दोस्तों को ये सीक्रेट्स नहीं बताएगा। वो बातें तभी बताई जाएंगी जब वो काम के लिए बहुत जरूरी हो। स्टेप 3, कुर्सी पर कब तक रहेंगे? टर्म ऑफ ऑफिस। यह हिस्सा बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझना। 1, गवर्नर की मर्जी। किताबों में लिखा है कि जब तक गवर्नर खुश है तब तक सीएम अपनी कुर्सी पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर जब चाहे उसे हटा दे। 2, असली पावर कॉन्फिडेंस। सीएम तब तक पावर में है जब तक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के आधे से ज्यादा विधायक एमएलएस उसे पसंद करते हैं। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर आधे से ज्यादा विधायक बोल दें कि हमें ये कैप्टन नहीं चाहिए तो सीएम को उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो खुद नहीं हटता तब गवर्नर उसे धक्का देकर निकाल सकता है, डिसमिस कर सकता है। 3-5 साल का समय, आमतौर पर एक बार जीतने के बाद सीएम 5 इयर्स तक रहता है, लेकिन अगर बीच में ही सब विधायक लड़ पड़े और सरकार गिर जाए तो यह समय कम भी हो सकता है। स्टेप 4, कुछ प्रो लेवल बातें, एक्स्ट्रा डीप नॉलेज। तुम्हें दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट बनाने के लिए ये खास बातें। असली बॉस वीएस नाम का बॉस। गवर्नर घर के दादाजी जैसा है, सब उन्हें इज्जत देते हैं, नाम उनका चलता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर घर के पापा जैसा है, सारे काम वही करते हैं और सारे बड़े फैसले वही लेते हैं। आर्टिकल 164 संविधान के इस आर्टिकल में लिखा है कि गवर्नर ही सीएम को चुनता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हों उसे ही। आर्टिकल 167 सीएम की जिम्मेदारी है कि वो राज्य में जो भी काम कर रहा है उसकी जानकारी जाकर गवर्नर को दे। सबसे आसान निचोड़, समरी। चीफ मिनिस्टर वो इंसान है जो राज्य का सबसे बड़ा लीडर है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 से ऊपर होनी चाहिए और उसे सबके साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने की कसम खानी होती है। वो तब तक राजा है जब तक उसके विधायक साथी उसके साथ हैं। 5 साल बाद उसे फिर से जनता के पास जाना पड़ता है, ये पूछने की क्या मैं फिर से आपका कैप्टन बनूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे योगी आदित्यनाथ या ममता बनर्जी के जरिए समझाऊं कि उन्होंने अपनी टीम कैसे बनाई? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। चलो अब हम इसे इतनी गहराई से और इतने सरल तरीके से समझेंगे कि तुम दूसरों को भी पढ़ा सको। कल्पना करो कि तुम्हारा पूरा राज्य, स्टेट, एक बहुत बड़ा सुपर हीरो मिशन है। इस मिशन को चलाने के लिए हमें एक लीडर चाहिए जिसे हम चीफ मिनिस्टर सीएम कहते हैं। अब मैं तुम्हें एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। स्टेप 1, अपनी टीम चुनना, फॉर्मेशन ऑफ द टीम। जब कोई नेता चुनाव जीतता है और चीफ मिनिस्टर बनता है तो वो अकेला सारा काम नहीं कर सकता, उसे एक टीम चाहिए होती है। इस टीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। गहराई से समझो, जैसे तुम अपने बर्थडे पर तय करते हो कि कौन गुब्बारे फुलाएगा और कौन केक लाएगा, वैसे ही चीफ मिनिस्टर तय करता है कि कौन सा नेता उसका मंत्री बनेगा। गवर्नर का रोल, यहां गवर्नर एक स्कूल के ट्रस्टी की तरह है। वो खुद किसी को मंत्री नहीं बना सकता। जब चीफ मिनिस्टर उसे एक लिस्ट देता है तो गवर्नर सिर्फ उन लोगों को शपथ दिलाता है, यानी असली चुनाव चीफ मिनिस्टर का ही होता है। स्टेप 2, काम बांटना, एलोकेटिंग पोर्टफोलियोज। जब टीम बन गई तो सबको काम देना पड़ता है। इसे हम पोर्टफोलियोज कहते हैं। उदाहरण, चीफ मिनिस्टर किसी को शिक्षा विभाग, एजुकेशन देता है, किसी को पुलिस विभाग, होम मिनिस्ट्री देता है। अदला बदली, रिशफलिंग। अगर चीफ मिनिस्टर को लगे कि पुलिस विभाग वाला मंत्री शिक्षा में ज्यादा अच्छा काम करेगा तो वो उनके काम आपस में बदल देता है। इसे रीशफल कहते हैं। यहां चीफ मिनिस्टर ही असली बॉस है, वो जब चाहे काम बदल सकता है। स्टेप 3, टीम पर नजर रखना, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग।
चीफ मिनिस्टर सिर्फ काम बांटकर सोता नहीं है, वो हर हफ्ते मीटिंग करता है। प्रिसाइड्स, अध्यक्षता, मीटिंग की सबसे बड़ी कुर्सी पर चीफ मिनिस्टर बैठता है। कंट्रोल, अगर कोई मंत्री गलत काम करता है तो चीफ मिनिस्टर उसे डांट सकता है या उसे काम से निकाल सकता है। कोऑर्डिनेट, मान लो सड़क मंत्री को सड़क बनानी है लेकिन पेड़ मंत्री मना कर रहा है, तब चीफ मिनिस्टर बीच में आकर दोनों की समस्या सुलझाता है ताकि काम न रुके। स्टेप 4, राज्यपाल और मंत्रियों के बीच का पुल, द ब्रिज, आर्टिकल 167। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में चीफ मिनिस्टर एक फोन लाइन की तरह खड़ा होता है। खबर देना, संविधान का आर्टिकल 167 कहता है कि सरकार जो भी फैसला लेगी उसकी खबर चीफ मिनिस्टर को गवर्नर तक पहुंचानी ही होगी। गवर्नर की शक्ति, अगर गवर्नर को कहीं से पता चले कि किसी एक मंत्री ने कोई फैसला लिया है लेकिन बाकी मंत्रियों को नहीं पता तो वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि जाओ इस बात को पूरी टीम के सामने रखो। स्टेप 5, सब या कोई नहीं, रेजिग्नेशन एंड डेथ। ये पॉइंट सबसे रोमांचक है। नियम, अगर कोई एक मंत्री इस्तीफा दे तो सिर्फ एक सीट खाली होती है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो पूरी की पूरी सरकार उसी सेकंड खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी टीम सिर्फ चीफ मिनिस्टर के भरोसे बनी थी। जैसे ही कैप्टन गया पूरी टीम डिसमिस हो गई। इसे सरकार का गिरना कहते हैं। स्टेप 6, विधानसभा का मालिक इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर। जहां सारे नेता बैठकर बहस करते हैं उसे विधानसभा लेजिस्लेचर कहते हैं। मीटिंग बुलाना, चीफ मिनिस्टर ही तय करता है कि विधानसभा की मीटिंग कब शुरू होगी, समनिंग, और कब खत्म होगी, प्रोरोगिंग। वो बस गवर्नर के कान में जाकर बोलता है और गवर्नर हुक्म जारी कर देता है। सरकार की आवाज, जब भी कोई नया कानून या नियम आता है तो चीफ मिनिस्टर ही खड़ा होकर सबको समझाता है। सब खत्म करना, अगर चीफ मिनिस्टर को लगे कि अब ये विधानसभा ठीक से काम नहीं कर रही तो वो गवर्नर को बोलकर उसे पूरी तरह भंग, डिसोल्यूशन करवा सकता है और फिर से चुनाव करवा सकता है। सबसे सरल निचोड़, द अल्टीमेट समरी। 1, सीएम टीम बनाता है, बिना उसकी मर्जी के कोई मंत्री नहीं बन सकता। 2, सीएम बॉस है, वो काम बांटता है और निकाल भी सकता है। 3, सीएम जानकारी देता है, वो राज्यपाल को सब बताता है। 4, सीएम केंद्र बिंदु है, अगर वो गया तो पूरी सरकार खत्म। 5, सीएम विधानसभा चलाता है, वो मीटिंग्स और नए कानूनों का मालिक है। मेरे नन्हे दोस्त, क्या अब तुम्हें समझ आया कि मुख्यमंत्री कितना पावरफुल होता है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन कठिन शब्दों जैसे पोर्टफोलियो प्रोरोगिंग को याद करने की कोई आसान ट्रिक बताऊं? मेरे नन्हे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो। हम इसे इतना आसान बना देंगे कि तुम्हें लगेगा जैसे हम कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। कल्पना करो कि हमारा देश एक बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। इस पार्क में अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें हम स्टेट्स, राज्य कहते हैं। हर हिस्से को चलाने के लिए एक कैप्टन होता है जिसे हम चीफ मिनिस्टर, सीएम कहते हैं। चलो तुम्हारे दिए हुए टेक्स्ट को एक एक लाइन करके बिल्कुल गहराई से और सबसे सरल भाषा में समझते हैं। भाग 1, मुख्यमंत्री के अलग अलग रूप, Other powers and functions. 1. The chief minister is the chief spokesperson of the state government. सरल मतलब, जैसे तुम्हारी क्लास में जब टीचर पूछती है कि पिकनिक पर कहाँ जाना है और क्लास का मॉनिटर सबकी तरफ से जवाब देता है, वैसे ही पूरे राज्य की तरफ से जो भी ऑफिशियल बात बोलनी होती है वो सीएम बोलते हैं। उदाहरण, अगर राज्य में बिजली सस्ती होने वाली है तो टीवी पर आकर सीएम ही सबको बताएंगे। उनकी कही बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। 2. He is the chairman of the state planning board. सरल मतलब, राज्य को अमीर और अच्छा बनाने के लिए प्लानिंग योजना करनी पड़ती है। जैसे तुम प्लान करते हो कि आज शाम को पहले होमवर्क करूंगा फिर खेलूंगा। गहराई में स्टेट प्लानिंग बोर्ड एक ऐसी टीम है जो सोचती है कि राज्य का पैसा कहाँ खर्च करना है, सड़क बनाने में या स्कूल बनाने में। इस टीम का बॉस, चेयरमैन, हमेशा सीएम होता है। 3.
He acts as a vice chairman of the concerned zonal council by rotation. सरल मतलब भारत के राज्यों को ग्रुप्स जोन्स में बांटा गया है। मान लो उत्तर भारत के 5 राज्यों का एक ग्रुप है। रोटेशन का मतलब इस ग्रुप का एक बड़ा बॉस होता है, होम मिनिस्टर, लेकिन उसके नीचे एक छोटा बॉस, वाइस चेयरमैन होता है। हर साल अलग अलग राज्य के सीएम की बारी आती है। इस साल पंजाब का सीएम, अगले साल हरियाणा का। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्लास में हर हफ्ते रोल नंबर के हिसाब से मॉनिटर बदलता है। 4. He is a member of the Interstate Council and the National Development Council. सरल मतलब ये 2 बहुत बड़ी मीटिंग्स के नाम हैं जहां पूरे भारत के सारे सीएम और देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ताकि सब मिलकर झगड़े सुलझा सकें और देश को आगे बढ़ाने का फैसला ले सकें। सीएम वहां जाकर अपने राज्य की डिमांड रखता है। 5. He is the political head of the services, receives memoranda. सर्विसेज का मतलब पुलिस, डॉक्टर और बड़े सरकारी अफसर, IAS, ये सब सीएम के हुक्म का पालन करते हैं। मेमोरेंडा का मतलब यह एक कागज होता है जिस पर लोग अपनी समस्या लिखकर सीएम को देते हैं। जैसे हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा, सीएम इसे पढ़ते हैं और अफसरों को काम पर लगाते हैं। भाग 2, राज्यपाल, गवर्नर के साथ रिश्ता। यहां 2 बहुत जरूरी आर्टिकल्स, संविधान के नियम हैं। इसे ध्यान से समझना। आर्टिकल 163, सलाह और मदद। लिखा क्या है? एक टीम होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड सीएम होगा। ये लोग गवर्नर को सलाह देंगे। आसान भाषा में गवर्नर राज्य का नाम मात्र का मुखिया होता है, जैसे घर में परदादाजी। असली फैसले सीएम और उसके मंत्री लेते हैं। दादाजी, गवर्नर, वही काम करते हैं जो उनका पोता सीएम उन्हें करने को कहता है। डिस्क्रेशन, इसका मतलब है अपनी मर्जी। कुछ गिने चुने कामों में गवर्नर अपनी मर्जी चला सकता है, बाकी सब उसे सीएम की बात मानकर ही करना पड़ता है। आर्टिकल 164, नौकरी पर रखना। लिखा क्या है? गवर्नर मुख्यमंत्री को नियुक्त अपॉइंट करेगा और बाकी मंत्रियों को सीएम के कहने पर रखेगा। आसान भाषा में चुनाव जीतने के बाद गवर्नर विजेता टीम के लीडर को बुलाता है और उसे सीएम की कुर्सी पर बिठाता है, अपॉइंट करता है। फिर सीएम एक लिस्ट देता है कि इन लोगों को मंत्री बना दो और गवर्नर उन्हें शपथ दिला देता है। प्लेजर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का प्रसाद। इसका मतलब ये नहीं कि जब गवर्नर का मन किया सीएम को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब तक सीएम के पास ज्यादा विधायक, MLAs का सपोर्ट है, तब तक उसे कोई नहीं हटा सकता। सबसे आसान निचोड़, द मास्टर की। 1. सीएम राज्य का असली राजा है, रियल एग्जीक्यूटिव। 2. गवर्नर राज्य का सिर्फ नाम का राजा है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। 3. सीएम जनता और सरकार के बीच का सबसे बड़ा पुल, ब्रिज है। 4. अगर सीएम इस्तीफा दे दे तो उसकी पूरी टीम अपने आप खत्म हो जाती है। एक छोटा सा सवाल, क्या तुम जानना चाहोगे कि सीएम बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र, एज होनी चाहिए और उसे वोट कौन देता है? ठीक है मेरे दोस्त, अब हम इसे इतना आसान बना देंगे कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। हम इसे राज्य की सरकार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रिकेट टीम की कहानी की तरह समझेंगे। एक एक शब्द को गहराई से डीपली पकड़ते हैं। 1. असली राजा कौन और नकली राजा कौन? The two heads. Text. While the governor is the head of the state executive, he is only a nominal head, and the real executive power lies with the state council of ministers headed by chief minister. इसे ऐसे समझो, घर में एक दादाजी गवर्नर हैं। घर के बाहर की नेम प्लेट पर दादाजी का नाम लिखा है, शादी के कार्ड में दादाजी का नाम जाता है। इसे कहते हैं नॉमिनल हेड, सिर्फ नाम के मुखिया। लेकिन घर में राशन क्या आएगा, कौन सा नया सामान खरीदा जाएगा, ये सब फैसले आपके पापा चीफ मिनिस्टर लेते हैं। पापा के पास रियल पावर है। पापा अकेले काम नहीं करते, उनके साथ आपके चाचा और बड़े भाई भी हाथ बटाते हैं, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की टीम कहते हैं। 2.
सब साथ डूबेंगे या सब साथ तैरेंगे. Collective responsibility. Text. The collective responsibility of the State Council of Ministers to the Assembly ensures that they remain in office as long as they enjoy the confidence of the House. मान लो एक स्कूल बस है. बस के ड्राइवर पापा सीएम हैं और बाकी मंत्री पैसेंजर्स. अगर बस का इंजन खराब हो जाए तो सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं मानी जाएगी, पूरी बस को रुकना पड़ेगा. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर विधानसभा असेंबली में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी भरोसा खत्म, नंबर कॉन्फिडेंस हो गया, तो पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ेगा. जब तक विधानसभा के ज्यादातर लोग एमएलए कहते हैं हमें आप पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तब तक ही पापा और उनकी टीम कुर्सी पर बैठ सकती है. 3. नौकरी पर रखना और निकालना. Appointment and dismissal. Text. The chief minister is appointed by the governor, while all the other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister. नियुक्ति अपॉइंटमेंट. सबसे पहले दादाजी गवर्नर पापा सीएम को बुलाकर तिलक लगाते हैं और कहते हैं आज से आप टीम के कैप्टन हो. सलाह एडवाइस. फिर पापा एक लिस्ट लेकर दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं इन 10 लोगों को मेरा मंत्री बना दो. दादाजी अपनी मर्जी से किसी को मंत्री नहीं बना सकते, उन्हें वही करना होगा जो पापा सीएम कहेंगे. Text. Governor's power of dismissing an individual minister is virtually the power in the hands of the chief minister. अगर कोई मंत्री बदमाशी करे तो दादाजी उसे निकाल सकते हैं, लेकिन तभी जब पापा सीएम उनसे कहें. यानी दादाजी सिर्फ एक माध्यम है, असली उंगली पापा की चलती है. 4. बाहर वाले को मंत्री बनाना. The 6-month secret. Text. Asterisk. Generally, members of the state legislature are appointed as ministers. However, a person who is not a member can also be appointed. Within 6 months, he will have to become a member. मान लो टीम में एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसने अभी तक टीम का फॉर्म नहीं भरा, इलेक्शन नहीं जीता. क्या वो मंत्री बन सकता है? हाँ, पापा उसे मंत्री बना सकते हैं. लेकिन कानून कहता है बेटा 6 महीने का टाइम है, तब तक तुम चुनाव जीतकर या किसी भी तरह से सदन हाउस के मेंबर बन जाओ. अगर 6 महीने खत्म हो गए और वो मेंबर नहीं बन पाया तो उसकी मंत्री वाली कुर्सी छीन ली जाएगी. 5. एक कमरा, 2 कमरे, right to speak and vote. Text. Furthermore, a minister who is a member of any house has the right to speak and take part in the proceedings of other house as well, but without the right to vote. कुछ राज्यों में 2 कमरे होते हैं, असेंबली और काउंसिल. अगर कोई मंत्री नीचे वाले कमरे का मेंबर है तो वो ऊपर वाले कमरे में जाकर भाषण दे सकता है, वहां की मीटिंग में बैठ सकता है. लेकिन जब वहां किसी बात पर हाथ उठाकर वोट करने की बारी आएगी तो उसे चुपचाप बैठना होगा. वोट वो सिर्फ अपने ही कमरे में दे सकता है. 6. आदिवासियों के लिए खास मंत्री. Tribal Welfare Minister. Text. Additionally, there should also be a tribal welfare minister in the states of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. आदिवासी भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने कसम खाई है कि 4 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक मंत्री ऐसा होगा ही होगा जिसका काम सिर्फ आदिवासियों की मदद करना है. बिहार की कहानी 94th अमेंडमेंट 2006. पहले बिहार में भी ऐसा होता था, लेकिन फिर बिहार का बंटवारा हो गया और झारखंड अलग राज्य बन गया. अब चूंकि ज्यादातर आदिवासी इलाके झारखंड में चले गए, इसलिए बिहार को इस नियम से छुट्टी दे दी गई. इस पूरी बात का सबसे गहरा ज्ञान, डीप नॉलेज समरी. 1. शक्ति पावर. गवर्नर सिर्फ साइन करने वाली मशीन की तरह काम करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री असली इंजन है. 2. एकता यूनिटी. मंत्री अलग अलग नहीं होते, वो एक पैकेट की तरह होते हैं. एक फटा तो सब बेकार. 3. मौका चांस. किसी भी टैलेंटेड इंसान को 6 महीने के लिए बिना चुनाव जीते मंत्री बनाया जा सकता है. 4. नियम रूल. 2006 के बाद से बिहार को आदिवासी मंत्री रखने की मजबूरी से आजाद कर दिया गया है. क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि 6 महीने बाद अगर वो चुनाव नहीं जीत पाया तो क्या उसे दोबारा तुरंत मंत्री बनाया जा सकता है? ये एक बहुत मजेदार कानूनी पेच है. तो सुनो मेरे छोटे दोस्त, ये एक बहुत ही मजेदार और चालाकी वाला सवाल है. क्या कोई इंसान जो 6 महीने में चुनाव नहीं जीत पाया उसे अगले ही दिन फिर से मंत्री बनाया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं. बिग नो. इसे एक कहानी से समझते हैं ताकि आपके दिमाग में यह बात पत्थर की लकीर बन जाए. 1. सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा. द बिग रूल. पुराने जमाने में कुछ नेता बहुत चालाक थे. वे क्या करते थे? जब कोई मंत्री 6 महीने में चुनाव नहीं जीत पाता था तो वो इस्तीफा दे देता था और मुख्यमंत्री उसे अगले ही दिन फिर से मंत्री बना देते थे. इससे उसे फिर से नए 6 महीने मिल जाते थे. ये तो बेईमानी हुई ना. जैसे मान लो
आपको मम्मी ने कहा कि 6 महीने में साइकिल चलाना सीख लो वरना साइकिल छीन ली जाएगी। आप नहीं सीख पाए, साइकिल छीन ली गई, लेकिन अगले ही पल आपने फिर से नई साइकिल मांग ली। ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े केस में कहा, एक बार अगर कोई इंसान बिना चुनाव जीते 6 महीने तक मंत्री रह चुका है और वो चुनाव नहीं जीत पाया तो उसे उसी विधानसभा के कार्यकाल में दोबारा बिना चुनाव जीते मंत्री नहीं बनाया जा सकता। 2. क्यों नहीं बनाया जा सकता? द लॉजिकल रीजन, अगर ऐसा होने दिया जाता तो लोग कभी चुनाव लड़ते ही नहीं। वे बस हर 6 महीने में इस्तीफा और दोबारा नियुक्ति का खेल खेलते रहते। हमारे लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जनता का वोट सबसे बड़ा होता है। 6 महीने का समय इसलिए दिया जाता है ताकि अगर कोई बहुत काबिल इंसान है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले, ना कि वो पिछले दरवाजे से हमेशा के लिए सरकार में घुस जाए। 3. अब आपके लिए एक प्रो लेवल की जानकारी, डीपेस्ट फैक्ट। यह राज्य के मंत्रियों के लिए ही नहीं बल्कि देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए भी यही है। एक छोटा सा उदाहरण, द बेस्ट एग्जाम्पल। मान लो मिस्टर एक्स को मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया। 1 जनवरी मिस्टर एक्स मंत्री बने बिना चुनाव जीते। 1 जुलाई 6 महीने पूरे हो गए लेकिन मिस्टर एक्स चुनाव नहीं जीत पाए। 2 जुलाई मिस्टर एक्स को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। अब मिस्टर एक्स तब तक दोबारा मंत्री नहीं बन सकते जब तक कि वो सच में चुनाव जीतकर नहीं आते। आज की सबसे बड़ी सीख, द मास्टर की, मंत्री बनने के लिए जनता का आशीर्वाद, वोट सबसे जरूरी है। 6 महीने की छूट सिर्फ एक इमरजेंसी एंट्री है, ये कोई परमानेंट रास्ता नहीं है। अब बताओ, क्या आपको ये 6 महीने वाला सस्पेंस पूरी तरह समझ आ गया? अगर हाँ तो क्या आप जानना चाहोगे कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र एज होनी चाहिए? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि तुम दुनिया के किसी भी इंसान को यह टॉपिक पढ़ा सको। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे। कल्पना करो कि हमारा राज्य, स्टेट, एक बहुत बड़ी टीम है। इस टीम का एक कप्तान होता है, चीफ मिनिस्टर, और उसके साथ कुछ खास खिलाड़ी होते हैं जिन्हें हम मिनिस्टर्स कहते हैं। अब इन खिलाड़ियों को खेल के मैदान, ऑफिस में उतरने से पहले कुछ बहुत जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है। स्टेप 1, शपथ या वादा, द ओथ और एफर्मेशन। जब भी कोई व्यक्ति मंत्री चुना जाता है तो वो सीधा जाकर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। उसे पहले एक गवर्नर, जो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, के सामने खड़ा होना पड़ता है। शपथ, ओथ क्या है? ये एक तरह का पवित्र प्रॉमिस है। जैसे तुम अपनी मम्मी की कसम खाते हो या भगवान को साक्षी मानकर वादा करते हो, वैसे ही मंत्री जी भी वादा करते हैं। लिखा कहाँ है? हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहते हैं, उसके 3rd शेड्यूल, 3री अनुसूची में ये वादा लिखा हुआ है। मंत्री जी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, उन्हें वही पढ़ना पड़ता है जो वहां लिखा है। 2 तरह के वादे, मंत्री जी को 2 बार वादा करना पड़ता है। एक अपनी नौकरी के लिए ओथ ऑफ ऑफिस और एक राज छुपाने के लिए ओथ ऑफ सीक्रेसी। स्टेप 2, नौकरी की शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस माइनस। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। मंत्री जी हाथ उठाकर 4 बड़ी बातें बोलते हैं। चलो इन्हें बच्चों की तरह समझते हैं। 1, संविधान के प्रति निष्ठा, फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वे कहते हैं, मैं इस देश की रूल बुक, संविधान का हमेशा सम्मान करूंगा और उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। 2, देश की एकता, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी। वे वादा करते हैं कि मैं भारत को कभी टूटने नहीं दूंगा और इसे हमेशा एक मजबूत देश बनाए रखूंगा, जैसे तुम अपनी टीम को बिखरने नहीं देते। 3, ईमानदारी से काम, फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज। वे कहते हैं, मैं अपना काम पूरी मेहनत और सच्ची लगन से करूंगा, यानी वो काम के समय सोएंगे नहीं या आलस नहीं करेंगे। 4, सबके साथ न्याय, राइट टू ऑल पीपल। ये सबसे जरूरी है। वे वादा करते हैं कि वे किसी से डरेंगे नहीं, नो फियर, किसी का एक्स्ट्रा साथ नहीं देंगे, नो फेवर, किसी से खास प्यार नहीं जताएंगे, नो अफेक्शन, और किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, नो इल विल। उदाहरण, अगर मंत्री जी का अपना बेटा गलती करे तो वे उसे सजा देंगे,
और अगर उनका कोई दुश्मन अच्छा काम करे तो वे उसकी तारीफ करेंगे। वे सबके लिए बराबर होंगे। स्टेप 3, राज छुपाने का वादा, ओथ ऑफ सीक्रेसी। मंत्री बनने के बाद उन्हें सरकार की बहुत सारी टॉप सीक्रेट बातें पता चलती हैं। वे वादा करते हैं कि वे ये गुप्त बातें किसी को भी नहीं बताएंगे, और न अपने दोस्तों को, न परिवार को, और न ही किसी अनजान को। वे ये बात सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब उनके काम के लिए वो बताना बहुत जरूरी हो। उदाहरण, जैसे गेम खेलते समय आपको अपनी टीम की स्ट्रैटेजी पता होती है, पर आप दूसरी टीम को नहीं बताते। अगर बता दिया तो आप गेम हार जाएंगे। स्टेप 4, पैसा और सुविधाएं, सैलरी एंड पर्क्स। अब तुम सोचोगे कि मंत्री जी अपना घर कैसे चलाते हैं, तो सरकार उन्हें कुछ पैसे और सुख सुविधाएं देती है। 1, सैलरी। ये पैसा राज्य की लेजिस्लेचर, जहां सारे नेता बैठते हैं, तय करती है। समय समय पर इसे बढ़ाया भी जाता है। 2, विधायक जैसी सैलरी। आमतौर पर एक मंत्री को उतने ही पैसे मिलते हैं जितने एक एमएलए विधायक को मिलते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसलिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनाम भी मिलते हैं। 3, एक्स्ट्रा सुविधाएं, अलाउंसेज एंड फैसिलिटीज। सम्चुअरी अलाउंस, ये पैसा इसलिए मिलता है ताकि जब बड़े लोग या मेहमान उनसे मिलने आए तो वे उन्हें चाय नाश्ता करा सकें। ट्रैवलिंग अलाउंस, जब वे काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो उनका पेट्रोल, गाड़ी या हवाई जहाज का खर्चा सरकार देती है। फ्री अकोमोडेशन, उन्हें रहने के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर घर, बंगला मुफ्त में मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज, अगर वे या उनका परिवार बीमार हो जाए तो उनका इलाज बड़े अस्पतालों में मुफ्त होता है। सबसे खास जानकारी, प्रो लेवल डिटेल्स। प्रोनाउंसिएशन हेल्प। सॉवरेंटी, इसको सॉवरेंटी बोलते हैं, मतलब खुद का मालिक होना। कॉन्शियंशियसली, इसको कॉन्शियंशियसली बोलते हैं, मतलब अपनी आत्मा की आवाज सुनकर सही काम करना। सम्चुअरी, इसको सम्पचुअरी बोलते हैं, मतलब मेहमानवाजी का खर्चा। 2026 का अपडेट। आजकल मंत्रियों की सैलरी डिजिटल तरीके से सीधे उनके बैंक अकाउंट में आती है, और हर राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की सैलरी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर राज्य का अपना बजट होता है। निचोड़, द एसेंस। एक मंत्री का काम सिर्फ हुक्म चलाना नहीं है। वो एक सेवक, सर्वेंट की तरह शपथ लेता है कि वो देश के कानून को मानेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा और सरकार के राज सुरक्षित रखेगा। बदले में जनता सरकार के जरिए उनके रहने, खाने और घूमने का पूरा ध्यान रखती है। क्या अब आपको ये सब एकदम साफ साफ समझ आ गया? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई मंत्री ये वादे तोड़ दे तो उसे कौन हटा सकता है? मेरे नन्हे चैंपियन, अब हम इस टॉपिक की खाल उतारेंगे, यानी एक एक रेशे को इतनी गहराई से समझेंगे कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे तो आप उसे पढ़ा सकें। इसे हम एक सुपर सिस्टम की तरह समझेंगे। मान लो आपको एक बहुत बड़ा राज्य जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र चलाना है, तो आप अकेले तो नहीं कर सकते। आपको एक टीम चाहिए। इसी टीम को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। चरण 1, टीम का कैप्टन, द चीफ मिनिस्टर। टेक्स्ट, एट द टॉप स्टैंड्स द चीफ मिनिस्टर। गहराई से समझो, जैसे आपके घर में दादाजी या पापा हेड होते हैं, वैसे ही राज्य में चीफ मिनिस्टर सीएम होता है। काम की बात, बाकी सब मंत्रियों को नौकरी पर रखना या हटाना सीएम के हाथ में होता है। अगर सीएम का मूड खराब हुआ और उसने इस्तीफा, रिजाइन दे दिया, तो पूरी की पूरी टीम काउंसिल खत्म हो जाती है। उदाहरण, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल अगर स्कूल छोड़ दे तो पूरी मैनेजमेंट कमेटी ही बदल जाती है। चरण 2, टीम के 3 खिलाड़ी, लेवल्स ऑफ मिनिस्टर्स।
संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रैंक नहीं लिखी है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए 3 सीढ़ियां बनाई हैं। सीढ़ी 1, कैबिनेट मिनिस्टर्स, असली पावर वाले। कौन है ये सरकार के वीवीआईपी मंत्री हैं। पोर्टफोलियो विभाग, इनके पास सबसे बड़े काम होते हैं। जैसे होम मिनिस्टर, पूरे राज्य की पुलिस इनके इशारे पर चलती है। फाइनेंस मिनिस्टर, राज्य की तिजोरी की चाबी इनके पास होती है। मीटिंग का हक, जब भी राज्य के लिए कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो एक छोटे कमरे में मीटिंग होती है जिसे कैबिनेट मीटिंग कहते हैं। इन मंत्रियों को वहां जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, ये हक से जाते हैं। बिना पोर्टफोलियो वाले, कभी कभी कोई नेता बहुत अनुभवी होता है, उसे मंत्री बना देते हैं, पर कोई विभाग जैसे शिक्षा या रोड नहीं देते, बस उसकी सलाह लेने के लिए उसे कैबिनेट में रखते हैं। सीढ़ी 2, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मध्यम पावर वाले। इनके 2 रूप होते हैं। 1, इंडिपेंडेंट चार्ज, आजाद पंछी। इन्हें छोटा विभाग जैसे खेल या पर्यटन दे दिया जाता है, ये अपने विभाग के खुद मालिक होते हैं। 2, अटैच्ड, मददगार। इन्हें किसी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के लिए उनके साथ लगा दिया जाता है। जरूरी बात, ये कैबिनेट मीटिंग के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। ये अंदर तभी जाएंगे जब सीएम साहब घंटी बजाकर इन्हें बुलाएंगे। सीढ़ी 3, डेप्यूटी मिनिस्टर, सीखने वाले। काम, इनके पास अपना कोई काम डिपार्टमेंट नहीं होता, ये सिर्फ बड़े मंत्रियों की फाइलें संभालते हैं और विधानसभा असेंबली में उनके बदले सवालों के जवाब देने की तैयारी करते हैं। सैलरी, इनकी सैलरी सबसे कम होती है क्योंकि इनके पास जिम्मेदारी भी कम होती है। चरण 3, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, राजनीतिक मजबूरी। टेक्स्ट, नॉट टेक्निकली अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। बारीकी से समझो, संविधान की किताब में डेप्यूटी सीएम जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन कई बार 2 पार्टियों को मिलकर सरकार चलानी होती है। उदाहरण, मान लो पार्टी ए और पार्टी बी ने मिलकर सरकार बनाई। पार्टी ए का नेता सीएम बन गया, अब पार्टी बी को भी तो इज्जत चाहिए, तो उनके नेता को डेप्यूटी सीएम बना दिया जाता है। सच्चाई, पावर में ये सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, बस नाम के आगे डेप्यूटी सीएम लग जाता है। चरण 4, टीम का साइज, कितने लोग टीम में होंगे। पहले लोग बहुत चालाक थे, अपनी पार्टी के हर नेता को खुश करने के लिए सबको मंत्री बना देते थे, इससे जनता का पैसा बर्बाद होता था। 15% का गणित, द लिमिट। नियम, 2003 में 91st अमेंडमेंट आया। इसने कहा कि अगर राज्य की विधानसभा असेंबली में 100 सीटें हैं तो मंत्रियों की संख्या सीएम को मिलाकर 15 से ज्यादा नहीं होगी। कैलकुलेशन, 12 का नियम, द मिनिमम। नियम, अब छोटे राज्यों में जैसे सिक्किम जहां सिर्फ 32 सीटें हैं, वहां 15% तो सिर्फ 5 लोग होंगे। 5 लोग पूरा राज्य कैसे चलाएंगे। समाधान, सरकार ने कहा कम से कम 12 मंत्री तो रखने ही पड़ेंगे ताकि काम न रुके। दिल्ली का स्पेशल केस, द एक्सेप्शन। नियम, दिल्ली एक हाफ स्टेट यूनियन टेरिटरी है, यहां सिर्फ 10% मंत्री हो सकते हैं। उदाहरण, दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 × 10% = 7, इसलिए दिल्ली में सिर्फ 1 सीएम और 6 मंत्री होते हैं। सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टर की। 1, हायरार्की, क्रम, सीएम ग्रेटर देन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। 2, कैबिनेट, ये मंत्रियों के अंदर का एक छोटा सा पावरफुल ग्रुप है जो रोजमर्रा के फैसले लेता है। 3, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये सिर्फ सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, इनके रैंक की नहीं। 4, 91st अमेंडमेंट 2003, इसने मंत्रियों की भीड़ पर लगाम लगाई, 15% मैक्स, 12 मिन। मेरे छोटे से विद्वान, क्या अब आपको इस सिस्टम की एक एक बारीकी समझ आ गई। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन मंत्रियों को शपथ ओथ कौन दिलाता है और ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं।
मेरे छोटे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब हम इस टॉपिक को ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई कार्टून फिल्म देख रहे हों। मैं एक एक शब्द को खोलकर डीप डाइव समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट न रहे। स्टेप 1, असली बॉस कौन है? मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले समझो कि हमारे देश में असली पावर जनता, पब्लिक के पास होती है। जनता अपने इलाके से एक नेता चुनती है जिसे एमएलए, विधायक कहते हैं। ये सारे एमएलएस एक बड़े कमरे में बैठते हैं जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कहते हैं। अब इन एमएलएस में से कुछ खास लोगों को चुनकर मंत्रियों की टीम बनाई जाती है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि इस टीम को हमेशा उन एमएलएस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना होगा और उनके हर सवाल का जवाब देना होगा। अगर एमएलएस खुश नहीं है तो टीम खत्म। स्टेप 2, संविधान की कसम। आर्टिकल 164 हमारे देश की सबसे बड़ी कानून की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी एक धारा, सेक्शन है जिसे आर्टिकल 164 कहते हैं। यह आर्टिकल एक पुलिस वाले की तरह खड़ा है और कहता है, सुनो मंत्रियों, तुम सब एक साथ कलेक्टिवली जिम्मेदार हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मंत्री गलती करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा पर्सनल काम था। उसे पूरी टीम की तरफ से जवाब देना होगा। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी मंत्री अपनी मनमर्जी न कर सके और उसे पता रहे कि उसकी कुर्सी जनता के प्रतिनिधियों, एमएलएस के हाथ में है। स्टेप 3, बहुमत का खेल, द गेम ऑफ मेजॉरिटी। सरकार चलाना एक खेल की तरह है। मान लो विधानसभा में कुल 100 सीटें हैं। सरकार को टिके रहने के लिए कम से कम 51 एमएलएस का सपोर्ट चाहिए। इसे ही मेजॉरिटी कहते हैं। जब तक आपके पास 51 लोग हैं, आप सरकार में हैं। जिस दिन आपके पास 50 या उससे कम लोग रह गए, आपकी सरकार आउट हो जाएगी। इसीलिए लिखा है कि सरकार का सर्वाइवल, जिंदा रहना, इस बात पर निर्भर करता है कि विधानसभा के लोग आपसे खुश हैं या नहीं। स्टेप 4, टीम का मतलब, एक की गलती सबकी सजा। स्विम और सिंक टुगेदर, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मान लो आपकी टीम में 20 मंत्री हैं। अगर खेल मंत्री ने कोई गलत फैसला लिया तो बाकी 19 मंत्री टीवी पर जाकर ये नहीं बोल सकते कि खेल मंत्री बुद्धू है, हमने उसे मना किया था। नहीं, उन्हें जनता के सामने यही कहना होगा कि हमारी टीम ने यह फैसला मिलकर लिया है। इसे कहते हैं सॉलिडैरिटी, एकजुटता। अगर कोई मंत्री अपनी टीम के फैसले से सहमत नहीं है तो उसे चुपचाप इस्तीफा, रिजाइन देना होगा। अगर विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इसका मतलब है कि टीम हार गई। अब पूरी की पूरी टीम को इस्तीफा देना होगा, चाहे कोई मंत्री कितना भी अच्छा क्यों ना हो। स्टेप 5, 2 कमरों वाली कहानी, असेंबली वीएस काउंसिल। कुछ राज्यों में 2 कमरे होते हैं। एक असेंबली जहां जनता के चुने लोग होते हैं और दूसरा काउंसिल जहां विशेष लोग होते हैं। अब ध्यान से सुनो, मंत्री किसी भी कमरे का सदस्य हो सकता है, लेकिन उसे जवाब हमेशा असेंबली, विधानसभा को ही देना होगा। क्यों? क्योंकि विधानसभा में बैठने वाले लोगों को हम और आपने सीधे वोट देकर भेजा है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में जनता का कमरा ही सबसे ऊपर होता है। स्टेप 6, कभी खत्म न होने वाली सरकार, द 1971 रूल। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर सरकार गिर जाए और नए चुनाव में समय हो तो उस बीच राज्य कौन चलाएगा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का 1971 वाला फैसला आता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य बिना मंत्रियों के एक दिन भी नहीं रह सकता, क्योंकि गवर्नर, राज्यपाल अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते। उन्हें सलाह देने के लिए मंत्रियों की जरूरत होती है। इसलिए इस्तीफा देने के बाद भी पुरानी टीम केयरटेकर, देखभाल करने वाली बनकर तब तक काम करती है जब तक नई टीम शपथ, ओथ न ले ले। ये इसलिए है ताकि राज्य में शांति बनी रहे और काम न रुके। पूरे टॉपिक का सबसे आसान निचोड़, द मास्टर की। 1, एक टीम, सारे मंत्री एक शरीर की तरह हैं। 2, एक सजा, अगर कैप्टन, चीफ मिनिस्टर या कोई भी एक डूबा तो सब डूबेंगे। 3, एक मालिक, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ही असली मालिक है। 4, हमेशा सेवा, राज्य में कभी भी नो गवर्नमेंट वाली स्थिति नहीं हो सकती। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूं जिससे आप ये कभी न भूलें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन असल में काम कैसे करता है?
नमस्ते मेरे छोटे भविष्य के ऑफिसर। अब हम इस टॉपिक की सर्जरी करेंगे, यानी कि हम एक एक धागे को अलग करके समझेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी शक न रहे। तुम बस ये सोचो कि तुम एक नया राज्य स्टेट बना रहे हो और तुम उसके सबसे बड़े गुरु हो। चलो कदम दर कदम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप 1, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले की जिम्मेदारी। इसका मतलब है अगर तुमने गलती की तो सजा सिर्फ तुम्हें मिलेगी। गहराई में समझो, संविधान का आर्टिकल 164 कहता है कि मंत्री तब तक कुर्सी पर है जब तक गवर्नर खुश है, लेकिन गवर्नर की खुशी का रिमोट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर सीएम के हाथ में होता है। बारीक बात, अगर कोई मंत्री मिनिस्टर अपनी मर्जी चलाने लगे या ठीक से काम ना करे तो सीएम उसे प्यार से कह सकता है, बेटा तुम इस्तीफा रिजाइन दे दो। अगर वो मना करे तो सीएम सीधे गवर्नर को फोन घुमाएगा और कहेगा, इसे अभी बर्खास्त डिसमिस करो। गवर्नर को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। उदाहरण, मान लो बिजली मंत्री ने पूरे राज्य की लाइट काट दी, सीएम उससे नाराज हो गया। यहां बाकी मंत्रियों को सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी बिजली मंत्री को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। स्टेप 2, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कानूनी झंझट से आजादी। इसका मतलब है मंत्री के कहने पर काम होगा पर कोर्ट उसे पकड़ नहीं पाएगा। गहराई में समझो, दुनिया के कुछ देशों में अगर मंत्री कोई गलत फैसला लेता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, लेकिन भारत में सरकारी कागजों पर सिर्फ गवर्नर के साइन होते हैं। मंत्री को अलग से साइन काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं होती। बारीक बात, अगर कोई फैसला गलत निकलता है तो आप मंत्री को कोर्ट में यह कहकर नहीं घसीट सकते कि इस कागज पर तुम्हारे साइन हैं। सीक्रेट बात, आर्टिकल 163 में लिखा है कि मंत्रियों ने गवर्नर को क्या सलाह एडवाइस दी। ये बात CONFIDENTIAL टॉप सीक्रेट है। कोई भी जज या कोर्ट ये नहीं पूछ सकता कि अंदर कमरे में क्या बात हुई थी। इससे मंत्री बिना डरे बड़े फैसले ले पाते हैं। स्टेप 3, कैबिनेट कमिटीज, काम बांटने का तरीका। इसका मतलब है बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटना। गहराई में समझो, कैबिनेट का मतलब होता है 15-20 सबसे पावरफुल मंत्री। अब ये 20 लोग हर छोटी बात पर मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये कमिटीज छोटी टीमें बनाते हैं। स्टैंडिंग कमिटी, स्थायी, ये वो टीमें हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे पैसों की टीम, फाइनेंस या घर की सुरक्षा, होम अफेयर्स, ये हमेशा काम करती रहती हैं। एड हॉक कमिटी, अस्थाई, ये स्पेशल टास्क फोर्स की तरह होती हैं। मान लो राज्य में कोई नई बीमारी आ गई, सीएम ने एक टीम बनाई, उस बीमारी को खत्म किया और फिर टीम खत्म। इसे कहते हैं टेम्पररी नेचर। पावर, इन कमेटियों में कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर तय करता है। स्टेप 4, आर्टिकल्स का असली मतलब, द मैजिक नंबर्स। इन नंबरों को ऐसे समझो जैसे ये मोबाइल के पासवर्ड हैं। 1, आर्टिकल 163, सलाह का मंत्र। ये कहता है कि गवर्नर खुद से सब कुछ नहीं करेगा, उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक फौज होगी। गवर्नर इक्वल्स गाड़ी, मिनिस्टर्स इक्वल्स पेट्रोल। 2, आर्टिकल 164, नियुक्ति का मंत्र। इसमें लिखा है कि सीएम को गवर्नर चुनेगा और बाकी मंत्रियों को सीएम की पसंद पर चुना जाएगा। उनकी सैलरी और शपथ भी इसी में है। 3, आर्टिकल 166, काम करने का तरीका। राज्य सरकार जो भी करेगी वो गवर्नर के नाम पर किया जाएगा। इसमें नियम कायदे लिखे हैं कि फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक कैसे जाएगी। 4, आर्टिकल 167, रिपोर्टिंग का मंत्र। ये सीएम की ड्यूटी है, उसे हर हफ्ते या जब भी गवर्नर पूछे जाकर बताना होगा कि राज्य में क्या चल रहा है। वो गवर्नर से कुछ छुपा नहीं सकता। सबसे बड़ा निचोड़, द मास्टर समरी। अगर तुम्हें ये सब 1 मिनट में किसी को समझाना हो तो ऐसे कहना, राज्य में असली खिलाड़ी चीफ मिनिस्टर होता है, वह मंत्रियों को चुनता है और हटाता है। आर्ट 164, मंत्रियों की सलाह को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लीगल इम्यूनिटी। काम को आसान बनाने के लिए छोटी टीमें बनाई जाती हैं, कमिटीज, और सीएम का काम है कि वो गवर्नर को सारी खबरें देता रहे। आर्ट 167। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन चारों आर्टिकल्स को याद रखने की एक बहुत आसान हिंदी राइम कविता बना कर दूं, जिससे ये तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए?
This is your ultra-compact cheat sheet. It is designed to be factually dense, using only keywords and pointers for maximum revision speed. The State Executive Master Revision Sheet. Article 163. Aid and Advice. Governor must have Council of Ministers, COM, with CM at head. Discretion power. Governor acts on advice, except where the Constitution requires personal discretion. Finality. Governor's decision on what falls under discretion cannot be questioned. Secrecy. Advice given by ministers to governor cannot be inquired by any court. Article 164. Appointment and responsibility. Appointment. CM appointed by governor. Other ministers appointed by governor on CM's advice. Pleasure doctrine. Ministers hold office during pleasure of governor. Real power, CM. Individual responsibility. CM can ask a minister to resign or advise governor to dismiss them. Collective responsibility. COM is jointly responsible to the Legislative Assembly. Size limit. Total ministers, including CM, liqueo, 15% of total assembly members. 91st Amendment. Minimum strength must not be less than 12 ministers. The 6-month rule. A non-member can be a minister but must join the legislature within 6 months. Article 166. Conduct of business. All executive actions taken in the name of the governor. Governor makes rules for more convenient transaction of government business. No legal responsibility. No requirement for ministers to countersign governor's orders. Unlike UK. Article 167. Duties of Chief Minister. Communication. CM must inform governor of all COM decisions. Information. CM must furnish info on administration/legislation if governor asks. Submission. If governor requires, CM must submit any individual minister's decision for COM review. Cabinet committees. The extra-constitutional power. Nature, not mentioned in Constitution, established under rules of business. Types. Standing, permanent, and ad hoc. Temporary/special task. Boss CM sets them up, defines members, and usually heads the most important ones. Memory anchors and mnemonics. The +89 trick. To find state articles, add 89 to the central article. Central COM, Art 74, plus 89 equals Art 163, State COM. Central Ministers, Art 75, plus 89 equals Art 164, State Ministers. PM Duties, Art 78, plus 89 equals Art 167, CM Duties. PACI, the flow. Pleasure, 164. Advice, 163. Conduct, 166. Information, 167. Daily revision tricks. THE Officer Routine. 1. The Morning Mirror Recall. Every morning, look in the mirror and explain Article 164 to yourself in 30 seconds. If you stutter, check the notes. 2. Active recall blanks. Write down 163, 164, 166, 167 inches on a sticky note. Every time you see it, mentally list one keyword for each. 3. The someone else method. Teach a family member, or even a pet. If you can explain no legal responsibility to a 5-year-old, you've mastered it. 4. Latest fact check, 2026. Remember the Supreme Court's stance that governors cannot indefinitely sit on bills. Art 201st's connection. This makes the CM's Art 167 duty even more vital for smooth governance. Structure of state government. This video provides mnemonic tricks to help you memorize Indian polity articles so you never forget them during your exams. YouTube video views will be stored in your YouTube history, and your data will be stored and used by YouTube according